बहुत आपका एक बार फिर आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब बात करेंगे हम जरा महाराष्ट्र की। पहले खबर और उसके बाद आपको बताते हैं खबर के अंदर की खबर। आज इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में खासतौर पर सीटों की बात करे अपने सहयोगियों से पहले, उससे पहले अपने नेताओं को बुलाया है महाराष्ट्र के और उनके साथ वो बातचीत करने जा रही है। और जनवरी के पहले हफ्ते में अपने सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस पार्टी बात करेगी। मतलब एनसीपी जो अब शरद पवार वाला गुट है और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाला गुट है। लेकिन राजनीति में कई बार बड़े दिलचस्प बयान आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई मतलब क्या बात कह दी है। तो इस किस्म के आज दो बयान हमारे पास हैं, दोनों सुनने लायक हैं। और ये मैं आपको जब बयान सुनाऊंगा और उसके बाद किसी आप इन गठबंधन के नेताओं से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई घर में 4 बर्तन होते हैं तो आवाज़ तो होती है, बर्तन बजते तो है ही। तो भी कौन कौन से बर्तन बज रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। हुआ ये है कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, उन्होंने पहले ही दावा ठोक दिया कि हम हमेशा 23 सीट लड़ते हैं, इस बार भी 23 सीट लड़ेंगे। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, तो 23 पर यानी लगभग आधी सीट पर उन्होंने अपना दावा कर दिया। बची आधी सीटों पर वो कह रहे हैं एनसीपी लड़ ले और उद्धव ठाकरे लड़ लें, और शरद पवार लड़ लें और उद्धव ठाकरे लड़ लें। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अरे भाई आपकी पार्टी टूट चुकी है, आप पहले वाली शिवसेना ये नहीं है। पहले आप बीजेपी के साथ मिलकर के लड़े थे, अब शरद पवार की पार्टी भी टूट गई है। तो महाराष्ट्र में अगर कोई एक साबुत पार्टी बची है, मजबूत पार्टी बची है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो अभी से कह देना कि हम आधी सीटें लड़ेंगे, ये बात जायज नहीं है। फिर जवाब आया दूसरी तरफ से। जवाब ये दिया गया कि भाई ये जो गली मोहल्ले के नेता बोल रहे हैं इनकी बातों पर हम क्यों जवाब दें। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, केसी वेणुगोपाल से, सोनिया गांधी से। ये हमको बताएंगे कि हम कितनी सीटें लड़ेंगे। फिर उधर से जवाब आया कि ये वही लोग हैं शिवसेना वाले जिन्होंने अपना रिश्ता बीजेपी के साथ भी ऐसे ही खराब किया था और अब ये कांग्रेस पार्टी के साथ भी यही करना चाहते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। तो अब ये कौन बातें कह रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। दोनों का नाम एक ही है, संजय। एक तरफ है संजय निरुपम कांग्रेस वाले, दूसरी ओर है संजय राउत शिवसेना वाले। आप दोनों की बात जरा सुनिए और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि ये जो बर्तन बज रहे हैं ये शोर कब तक सुनाई देगा। भले ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन सच है कि कांग्रेस और ये शिवसेना बिखर गई। शिवसेना से कई बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता छोड़ करके चले गए। बिल्कुल उसी तरीके से एनसीपी भी बिखर गई, उसके भी कई बड़े नेता कार्यकर्ता छोड़ के चले गए। तो सचमुच आज इस समय शिवसेना का वोट कितना है और एनसीपी का वोट कितना, या पवार साहब के पास कितने एनसीपी के वोट बचे हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कितना वोट है सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी कोई छोड़कर नहीं गया है। कांग्रेस पार्टी एक मजबूती से अपनी जगह पे खड़ी है। तो ऐसे में कांग्रेस को कम आंकने या अंडर एस्टिमेट करना मुझे लगता है गलत होगा। मैंने भी देखा कि शिवसेना के साथी ने 23 सीटें मांग ली है, तो मुझे तो लगता है पूरे के पूरे 48 सीटें मांग ले। वो जब बीजेपी को हराना है तो एक दूसरे को डराने की धमकी नहीं देनी चाहिए। आमना में लिख लिख करके शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता बर्बाद कर दिया गया। अब कांग्रेस के साथ भी अगर रिश्ता बर्बाद करना है तो रोज सामना में हमको गाली देते रहिए। हम उनके राष्ट्रीय नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है, चाहे राहुल जी है, सोनिया जी है, खड़गे साहब है, वेणुगोपाल जी है। तो हम कितने लड़ेंगे, आप कितने लड़ेंगे, ये बात दिल्ली में होगी। यहाँ कोई गांव के गली के जो लोग हैं वो अगर बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर की बात तो कौन सुनेगा। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में। एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रही। इतना एक कांग्रेस ने सीटें जीती नहीं है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से। महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ी पार्टी है। देखिए ये लोग बोलते हैं पार्टी टूट गई, आप कौन तय करेगा हमारी पार्टी टूट गई। मैंने कल कहा आपकी पार्टी नहीं टूटी थी ना राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, फिर भी कांग्रेस हार गई ना। हमारी पार्टी टूटी थी फिर भी हमने अंधेरी की एक बाई इलेक्शन जीत लिया ना जोर से। हमारी पार्टी की मदद से हम पुणे की कस्बा की सीट अब जीत गए ना। तो जब मीडिया पूछता है इन्हीं पार्टियों के नेताओं से भाई गठबंधन में आप लोग सीट का बंटवारा कैसे करोगे, तब मार तो नहीं मचेगी, तब दिक्कत नहीं होगी, तब सब कहते हैं अरे ये तो सब मीडिया की कहानी है, सब आप लोग मीडिया वाले झगड़ा लगाने में लगे रहते हैं, सब कुछ हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो आपने देखा कितनी दिक्कत आने वाली है।
और ये दोनों इंसिडेंटली भी मुझे हमारे साथियों ने याद दिलाया, दोनों शिव सैनिक हैं। नहीं, संजय अनुपम पूर्व शिव सैनिक हैं, छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में गए थे। दोनों पत्रकार हैं, संजय अनुपम भी पहले पत्रकार थे और ये संजय राउत जो हैं वो तो सामना में लेख लिखते ही, एडिटोरियल यही लिखते हैं। बात सही है कि सामना में जितनी चुभनी वाली बातें कही जाती हैं, बीजेपी के लिए तो कही जाती है, कांग्रेस के लिए भी लिखी जाने लगी हैं अब, वो ये सब संजय राउत ही लिखते हैं। तो वही बात कह रहे थे संजय निरुपम की ऐसे ही इन्होंने पहले अपना बीजेपी के साथ संबंध खराब किया और अब कांग्रेस के साथ भी है। दोपहर का सामना में ये भी लिखते थे संजय राउत, ये संजय निरुपम भी सामना में दोपहर का सामना में, और दोनों टेम्परामेंट भी दोनों का एक साथ, एक ही बात बोलने वाले लोग हैं तीनों। नहीं, लेकिन जो बातें हुई यहां पर, ये शुरुआत यहां से हुई कि शिवसेना कह रहे हैं हम 23 सीट लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया संजय निरुपम ने कि अब आपकी वो हैसियत नहीं रह गई, पार्टी टूट गई है आपकी, तो अब दावा छोड़िए ये 23 सीटों वाला। बात कौन सही कह रहा है दोनों में से? देखिए, मुझे लगता है शिवसेना की बात भी काफी हद तक सही है। शिवसेना और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये गठबंधन था कि 23 सीटों पे शिवसेना लड़ेगी, 25 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो शिवसेना का जो कैडर था और भारतीय जनता पार्टी का कैडर था, उससे पता था कि इन सीटों के अंदर शिवसेना को टिकट मिलना है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के लिए काम करता रहा। शिवसेना का कैडर इन 23 सीटों पर एक अच्छा मजबूत स्थिति पर बना हुआ था। लेकिन अब पार्टी टूटने के बाद शिवसेना का वो कैडर बढ़ चुका है। एकनाथ शिंदे के पास जो सांसद चले गए, एकनाथ शिंदे का बेटा कल्याण डुम्ब से सांसद है, तो क्या वो वहां शिवसेना लड़ने की स्थिति में है? क्या वहां भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ा ग्राउंड है? मुझे लग रहा है यह स्थिति अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या है, शरद पवार के लिए। ऐसा तो शरद पवार भी कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस के साथ मिलकर हम जब लड़ते थे तो कांग्रेस 26 सीटों पर लड़ती थी, हम 22 सीटों पर लड़ते थे, तो 22 सीटें एनसीपी की मैं लूंगा। मुझे लग रहा है अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इनके बीच गठबंधन नहीं होगा। और अभी तो कल वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर, जिसको गठबंधन में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, उन्होंने कल कह दिया कि 4 दल हैं, चारों 12-12 सीट बांट लो, मुझे भी 12 दे दो, कांग्रेस भी ले ले, शिवसेना भी ले ले और राष्ट्रवादी कांग्रेस। उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो दावा है 23 सीटों पर, वो आपको गलत लग रहा है? मतलब मुझे लग रहा है फिलहाल ये गलत है। 23 सीटों पे उद्धव ठाकरे ज्यादा दावा कर रहे हैं। पार्टी टूटने के बाद आज उद्धव ठाकरे के पास 23 जगह उम्मीदवार खड़े करने की स्थिति में नहीं है। उद्धव ठाकरे को 15 से 16 सीटों पर लड़ना चाहिए, जहां उसका संगठन मजबूत है और जहां संगठन उनके नेता को चुनाव जितवा सकता है। ऐसी 15 सीटें जहां वो फाइट में रह सकते हैं। बाकी 7 सीटें पे वैसे भी शिवसेना बहुत मजबूत नहीं थी, वहां भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आधार रहा था। और जो बात संजय राउत ने कही, कांग्रेस को तो 0 से शुरू करना है, एक सीट है उनकी लोकसभा में, महाराष्ट्र में। नहीं, ये गलत है। महाराष्ट्र में एक सीट जरूर है, चंद्रपुर विदर्भ से सीट उनकी आती है, लेकिन 10 से 12 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में रही है, 2014 में भी और 2019 के चुनाव के अंदर भी। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को महाराष्ट्र के अंदर खारिज करना है, ये शिवसेना की गलतफहमी है। शिवसेना भी जानती है कांग्रेस का एक वहां आधार वोट बैंक है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को कम से कम 15 सीटें मिलना चाहिए। लेकिन अब समस्या ये है कि शरद पवार सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, कांग्रेस सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, शिवसेना सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसी में 48 सीटों का गठबंधन कैसा होगा? और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज तक ये एक दूसरे के खिलाफ हर चुनाव में लड़ते रहे। इस चुनाव में ये कैसे अपने वोटरों को कहेंगे कि आपको कांग्रेस के लिए वोट देना है, शिवसैनिक कहेंगे आप कांग्रेस के दो, कांग्रेस कहेगी कि आप शिवसेना का वोट दो। उन्होंने एक उदाहरण दिया ना, कस्बा पेट की सीट, जो कस्बा की सीट जो है, जो कांग्रेस जीती थी, वो गठबंधन के तहत लड़ी गई ना। कस्बा की सीट 25 साल में पहली बार कांग्रेस जीती है, उसका हारने का एक कारण रहा है। वो सीट जिस व्यक्ति की थी, उस परिवार को सीट दिया नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत बड़ी भूल की थी। वो देवेंद्र फडणवीस ने भी माना कि हमसे ऐतिहासिक भूल हुई, कार्यकर्ताओं ने भी कहा था कि ये सीट हम हारेंगे। वो सीट कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस या शिवसेना के कारण नहीं आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार के चयन के कारण आ रही है। गठबंधन का कोई टेस्ट था जिसमें वो गठबंधन जीत गया, ऐसा नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं, वो तो सीट भारतीय जनता पार्टी का गलत निर्णय हुआ। कार्यकर्ताओं ने पहले कहा था कि ये सीट हम हार जाएंगे, जिस परिवार को टिकट देना है, सावरकर परिवार को, आप उसको नहीं दोगे, वो सीट वहां से हारेंगे। पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस परिवार को टिकट न देके, और बाद में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमसे गलती हुई है कि हम उस परिवार को टिकट नहीं दे पाए। अब ये जो बयानबाजियां हो रही हैं सीट बंटवारे से पहले, अभी जैसा मैंने कहा बर्तन टकरा रहे हैं, तो बर्तन टूटने के कगार पे तो नहीं पहुंच जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सबकी मजबूरी है। शरद पवार भी जानते कि उनके पास कुछ बचा नहीं है, उद्धव ठाकरे भी जानते कि उनके पास कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस भी जानती है कि पिछले चुनाव में एक सीट आई थी। ये बयानबाजी जरूर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये निभा लेंगे आपस में, बिल्कुल जानते हैं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है महाराष्ट्र में, और अभिजीत पवार और एकनाथ शिंदे और चले गए, तो इनको अपने अस्तित्व की लड़ाई महाराष्ट्र के अंदर लड़ना है और उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव में जाना है। मई में लोकसभा चुनाव होंगे कि 3 महीने बाद अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने, उसी समय वहां पर बीएमसी के चुनाव भी होने वाले, कॉर्पोरेशन के, बीएमसी पुणे और ठाणे म्युनिसिपल, तो वहां भी इन्हें लड़ना है। तो इन्हें डर है इस बात का कि अगर लोकसभा में हमारा गठबंधन नहीं होगा तो विधानसभा में हम सत्ता से पूरी तरह साफ हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार फिर सरकार बनाएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि कितनी भी बयानबाजी करें, आखिरी में आपस में समझौता करेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इनकी राजनीतिक मजबूरी वहां मिलकर लड़ना। हर्षवर्धन जी, देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि ये वाली जो कहावत है ना कि 4 बर्तन घर में होंगे तो टकराएंगे ही, गड़बड़ है।
बर्तनों की आवाज़ उस घर में आती है जहाँ पति पत्नी लड़ने लगे बर्तन उठा के, जहाँ बर्तन गृहिणी काम कर रही है और पति से गुस्से में है तो जोर जोर से कुछ कूटने लगे, पीटने लगे, वरना बर्तनों में आवाज़ नहीं आती है। बर्तन कोई भी खाना आप पकाएं, किसी के किचन में वैसे आवाज़ नहीं आती। तो एक तो ये पहले इन लोगों को समझना चाहिए कि बर्तन अगर कुछ गलत अवस्था है, कुछ गुस्सा है, तभी आएगी। दूसरा, महाराष्ट्र बड़ा साफ है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों का तय था, दिख रहा था कि 27-28% पे भाजपा खड़ी है, 23-24% पर शिवसेना खड़ी है, दोनों 25 और 23 सीटें बांट लेते थे। अब क्या है कि यहां गड़बड़ हो गई है, 15 और 16 पर खड़ी कांग्रेस और एनसीपी को वही शिवसेना देख रही है अभी। अब एनसीपी भी दो फाड़ हो गई, तो मुझे तो लगता है कि अब यह सोचना चाहिए कि 25 के बाद 23 में वो दोनों तो आधा आधा बांट लेंगे, उधर जो भाजपा के साथ गठजोड़ है। इधर इन लोगों को समझना चाहिए कि अब ये एक बराबर की क्षमता पर खड़े हैं और उसमें एनसीपी और कमजोर हो गई है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट की जो ताकत है वो लगभग एक बराबर है, कांग्रेस की ताकत अब ज्यादा हो गई। तो मुझे लगता है व्यवहारिक धरातल पर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर संपादकीय लिखने के लिहाज से राजनीति करेंगे तो वही होगा जो संजय निरुपम बता रहे हैं, वो भी ऐसा काम कर चुके हैं और संजय राउत जी भी अच्छे से जान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति करें, थोड़ा ये वाला काम करना बंद करें जो संपादकीय लिख लिख के एक दूसरे को अपमानित करने की कोशिश करें। नहीं, ये लेकिन ये जो उलाहना दिया अभी संजय निरुपम ने शिवसेना के लिए कि पार्टी टूट गई है, बिखर गई है पार्टी, तो जवाब वहां से ये आया कि भाई तुम्हारी पार्टी तो नहीं बिखरी थी, फिर क्यों हार गए अभी 3 चुनाव? नहीं, लेकिन दोनों में फर्क है ना। यहां पर वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि हम 48 के 48 सीटें लड़ेंगे, हमें आप उतनी सीटें दीजिए। और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी यानी उद्धव गुट और शरद पवार गुट, इनसे बहुत ज्यादा पैन महाराष्ट्र पार्टी है। आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। तो संजय राउत इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, सामने सबको पता है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो शिवसेना अब वैसी नहीं रही, एनसीपी वैसी नहीं रही, लेकिन कांग्रेस जैसी भी है वैसी ही है। अच्छा, महाराष्ट्र पर हम लोग आगे बात करेंगे। इस वक्त एक बड़े सीनियर मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार की राजनीति में जो कुछ उठापटक चल रही है आपके सामने, अब जरा